स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास चल रहा है वो कैलकुलेशन का दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं आपको समझना है अच्छे से। इस क्लास में हम चलेंगे डिजिटल सम के बारे में। इसका एक क्लास पहले हो चुका है, ठीक है, ये क्लास आपका पहले हो चुका था। आज का क्लास रहेगा दूसरा और इस दूसरे क्लास में समझेंगे हम लोग डिजिटल सम के बारे में। पहले क्लास में भी डिजिटल सम के बारे में समझाया गया था, ठीक है, जिसमें हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट को देखा था, मतलब जोड़ और घटाव कि कहाँ कहाँ पर आपका जोड़ घटाव हम डिजिटल सम के इस्तेमाल से आसान तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का रहेगा आपका मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीज़न, मतलब कि गुना और भाग में जो है डिजिटल सम हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसकी सहायता से हम कैसे ऑप्शन को चुन सकते हैं जो आपका सही रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसके पहले कुछ और पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा का आया था कमेंट कि सर डिजिटल सम में 9 को लेते क्यों नहीं है। ये सबसे पहला पॉइंट था कि 9 को हम क्यों नहीं लेते हैं या उसके बदले में 0 क्यों मानते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि आखिर ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जिस कारण से हम 9 को जो है हम वहाँ पर या तो नहीं लेते हैं या तो उसके बदले में हम 0 मान लेते हैं। तो कारण बस बहुत छोटा सा है। हम अगर बोले हैं क्या कि अगर आप किसी भी संख्या को अगर आप 9 के साथ ऐड कीजिएगा, जैसे हम लिखते हैं 2 + 9, 3 + 9, 4 + 9, 5 + 9, 6 + 9, 7 + 9, 8 + 9 और 9 + 9। ठीक है, अगर आप किसी भी संख्या को 9 के साथ ऐड करते हैं तो इसका योगफल देखिए, 9 + 1 10, 9 + 2 11, ये हो जाएगा 12, ये हो गया 13, ये 14, ये हो गया 15, ये 16, ये 17 और ये हो गया 18। अगर हम इसका डिजिटल सम निकालें, ठीक है, अगर इसका हम डिजिटल सम निकालें तो डिजिटल सम मेरा क्या निकल के आएगा। आप बोलिए सर 1 + 0 का डिजिटल सम 1, इसका डिजिटल सम 1 + 1 आता है 2, इसका डिजिटल सम 1 + 2 का आया, इसका डिजिटल सम 1 + 3 ये आता है, इसका डिजिटल सम 1 + 4 ये आपका आ गया 5, इसका डिजिटल सम 1 + 5 ये आ गया आपका 6, इसका डिजिटल सम तो 1 + 6 7 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1 + 7 8 हो जाएगा और इसका हो जाएगा हमारा 1 + 8 9। ठीक है, अब आप देखिए क्या कि सर जो संख्या हमारा यहाँ पर लिखा हुआ था वही संख्या योगफल करने पर डिजिटल सम के रूप में आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल रहे थे कि किसी भी संख्या को आप 9 के साथ ऐड कीजिएगा तो 9 के साथ जोड़ने पर उसका डिजिटल सम क्या आता है, वही संख्या ही होता है। इस कारण से जब हम डिजिटल सम निकालने की कोशिश किए थे तो उस डिजिटल सम जब निकाल रहे थे उसमें 9 को हम इग्नोर कर रहे थे, या तो 9 को काउंट ही नहीं कर रहे थे, या तो 9 के बदले में हम 0 मान ले रहे थे। कारण क्या है कि जब किसी भी संख्या को आप 9 के साथ जोड़िएगा तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा, मतलब RHS में जो आएगा उसका भी डिजिटल सम वो संख्या ही होगा जो रियल में था। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर प्रूफ नहीं है। सेम अगर हम गुना के साथ किया जाए, मतलब किसी भी संख्या को अगर आप 9 से गुना करते हैं तो क्या आज गुना ही चलने वाला है। ठीक है, 2 पॉइंट बताएंगे, गुना और भाग वाला समझना, क्योंकि इसके पहले योगफल और घटाव, मतलब जोड़ और घटाव हो चुका है पहला क्लास में। आज इसका दूसरा क्लास है डिजिटल सम का, और आज के हम सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे यूज करना है डिजिटल सम में और डिवाइड कैसे यूज करना है डिजिटल सम में। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अगर किसी डिजिटल सम जैसे आया आपका 1 आया, 2 आया, 3 4 5 6 7 8 यही है। ठीक है,
अगर इस संख्या को अगर आप 9 से गुना करते हैं, 9 से आप गुना कीजिएगा, ठीक है, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72 और 9 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझना है कि जैसे देखिए किसी भी संख्या को अगर हम 9 से गुना कर रहे हैं तो 9 से गुना करने के बाद जो उसका डिजिटल सम आता है, जैसे इसका तो 9 ही हो जाएगा, इसको अगर ऐड कीजिए तो 8 + 1 9, 2 और 7 9, 6 + 3 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 कितना है 9, 8 है कितना है 9। मतलब हम ये बताने की कोशिश किए कि किसी भी डिजिटल सम को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम आपका 9 ही आएगा। किसी भी संख्या को, किसी भी डिजिटल सम को या किसी भी संख्या को आप 9 से गुना करते हैं तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा 9 ही आएगा। ये बात ध्यान देना है। हम आपको दो चीज़ बताएं, किसी भी संख्या को आप 9 के साथ जोड़ते हैं तो उसका डिजिटल सम वही संख्या हो जाता है जिसके साथ आप 9 को जोड़ रहे हैं। उस कंडीशन क्या करना है कि 9 को आपको काउंट ही नहीं करना है, या तो 9 को हटा देना है या तो 9 के लिए 0 मान लिया, जैसे कि हम लोग पिछले योगफल में और सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे, ठीक है। आज को पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लाई संख्या अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उस मल्टीप्लाई करने में क्या वो संख्या मेरा डिजिटल सम के माध्यम से आंसर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, या जब बड़े बड़े डिवाइड हो तो उस डिवाइड में क्या डिजिटल सम के माध्यम से हम आंसर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। आज की क्लास का चर्चा ये रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम क्या समझाएं कि किसी भी संख्या को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर जो आपका रिजल्ट बन के आएगा, ठीक है, उस रिजल्ट का डिजिटल सम कितना आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना देखिए, इसलिए एक सवाल ये बोला है कि ये संख्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है 65 से, ठीक है। अब एक चीज़ और, इसके अलावा क्या है कि आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी डिजिटल सम सेम ही होगा। जैसे मान लीजिए आप कि आपको गुना करना है 8 को 3 से, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट कितना आता है 8 तिया 24। तो आप देखेंगे सर डिजिटल सम ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया 16। तो बड़ा संख्या लेते हैं ना, लेते हैं हम यहाँ पे 25 गुना 6, ठीक है। 25 को 6 से करेंगे तो आपका निकल के आएगा 150। अगर हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 और 2 7, 7 को गुना करेंगे हम 6 से तो 7 छक्के होता है 42। 42 का डिजिटल सम कितना होगा 4 + 2 6। प्रोडक्ट देखते हैं तो अगर लिखिएगा इसका 1 + 5 + 0 कितना आएगा डिजिटल सम 6 आएगा। तो हम ये बताने की कोशिश किए क्या कि किसी भी संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर इस साइड को बोलेंगे हम LHS और इस साइड को बोलेंगे हम RHS। तो मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है, और जो हमारा संख्या जिसको आप मल्टीप्लाई किए दोनों का डिजिटल सम क्या हो जाएगा आपका सेम होगा। जैसे और कुछ संख्या लेते हैं खुद से, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे आप बोलिए कि हम सर संख्या लिए 35, 35 को गुना करना है आपका 3 से, या 4 से कर लीजिए या 5 से कीजिए। गुना करेंगे तो देखते हैं 5 × 5 = 25 की 5 हाथ में 2 5 × 15, ये आएगा प्रोडक्ट आपका 35 5 जा 175। अच्छा इसका एक डिजिटल सम से देखते हैं तो आप बोलिए सर 5 और 3 का हो जाएगा 8 और ये हमारा हो गया 5। गुना करेंगे 8 और 5 को तो आएगा 40। 40 का डिजिटल सम हमारा हो गया। इसमें 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए, 7 और 5 12, 12 और 1 13 का डिजिटल सम कितना आता है 4, ठीक है। तो हम बस ये समझाने की कोशिश किए
कि अगर मल्टीप्लाई करना हो, गुना करना हो, तो उसका जो LHS का साइड है उसका डिजिटल सम, उसके RHS के साइड मतलब कि प्रोडक्ट के साइड का डिजिटल सम, दोनों क्या होगा, सेम सेम हो जाएगा। जैसे अब आते हैं मेन सवाल पे। सवाल ये बोला गया हमसे कि आपको गुना करना है 6, 5, 4, 7 को गुना करना है 65 से। अब हम गुना नहीं करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या देखिए, आप बोलिएगा यहाँ से कि ये हो गया हमारा 5 और 4 9, ठीक है, 9 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम कितना आ गया। अच्छा, क्योंकि अभी हम क्या बताएं, देखिए हम क्या होता है कि सर 6 है, 5 है, 4 है और 7। 9 को किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर, डिजिटल सम के साथ जोड़ने पर उसका डिजिटल सम वही संख्या ही होता है। इसीलिए हम बार बार 9 को हटा देते हैं, या तो 9 के लिए हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा आता है 5 और 4 9, तो 9 को हम यहाँ से क्या करते हैं, या तो उसको 0 मान लेंगे, तो बचेगा मेरा 7 + 6, 7 और 6 होगा 13, 13 का डिजिटल सम मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। सेम अगर लिखिए हम यहाँ पर 65 लिखा हुआ है, 65 करेंगे तो 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम कितना आता है, 2। गुना करेंगे तो 4 × 2 कितना आता है हमारा 8। अब इसका जो प्रोडक्ट है उसका भी डिजिटल सम 8 ही होना चाहिए, ठीक है, उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब चेक करते हैं आप लोग, 5 और 4 9 गए, 5 और 4 9 गए, 5 + 2 कितना है इसका डिजिटल सम, 7 आया है। इसमें आते हैं 5 और 4 9 हुआ, 5 5 10, 5 15, 15 और 15 और 2 17, 15 और 2 17, 17 का डिजिटल सम कितना आता है, ठीक है, सबका चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 3 और 2 डिजिटल सम है इसका 5। इसमें आते हैं 5 और 4 9, 5 और 4 2 है 1। तो अभी क्या बोले कि जो LHS का साइड था उसका डिजिटल सम कितना है, 8 आना चाहिए था। 8 किसका है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गुना करना नहीं है, बस डिजिटल सम की सहायता से आप ऑप्शन में से चुन सकते हैं। हम बार बार पिछले क्लास में क्या बोले थे कि डिजिटल सम कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, और कोई रूल नहीं है, वो बस आपको ऑप्शन चुनने का एक तरीका देता है, जिसके माध्यम से क्या है कि आप जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आप अपने आंसर को छांट सकते हैं या चुन सकते हैं। इससे डिजिटल सम से कोई आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आता है, समझना है। डिजिटल सम से आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, बस वो एक तरीका है जिसके माध्यम से क्या है कि आप ऑप्शन में से सही आंसर को चुन सकते हैं और गलत को छांट सकते हैं, बस यही है डिजिटल सम। आगे और भी देखते हैं सवाल। ये सवाल है, बोला कि इसका निकालना है डिजिटल सम, तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पर 5 और 4 9 का आंसर, 7 और 2 9 का, यहाँ बचा आपका सिर्फ 8 बचा है। इसमें देखते हैं 3 2 5 और 4 9 बचा, यहाँ पर सिर्फ इसका 2। 8 को 2 से करेंगे तो 8 दूना होगा 16, 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 16 का डिजिटल सम हो गया हमारा 7, 6 + 1 का। अब हमको डिजिटल सम 7 ही आना चाहिए प्रोडक्ट का, देखते हैं। 8 है 1 9 कैंसिल, 5 3 8 है 1 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 का डिजिटल सम कितना आएगा, है ना। और क्या भी चेक करते हैं, 8 है 1 9 कैंसिल, 5 3 8 है 1 9 कैंसिल, 8 8 14, 14 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आते हैं 8 है 1 9 कैंसिल, 5 3 8 है 1 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 8 और 5 13, 13 और +2 कितना आता है ये 15, 15 का डिजिटल सम 5 है 1 6। इधर आते 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 8 1 9, 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1। तो हम क्या बोले कि डिजिटल सम जितना हमारा LHS के साइड में आएगा उसका प्रोडक्ट का भी डिजिटल सम उतना ही होना चाहिए। यहाँ कितना आया है 7, 7 सिर्फ एक ही का दिख रहा है, किसमें दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ही, ये हमारा सही है, ठीक है। देखिए डिजिटल सम की सहायता से क्या, अगर आप डिजिटल सम के कमांड अच्छे से कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जोड़ घटाव गुना भाग जो है उसी तरह के सवाल जो है आप इजीली डिजिटल सम के सहायता से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं और सवाल। अब यहाँ बोला कि 113 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, मतलब कि 113 × 113 करना है।
यही तो फिर अगर हम इसका निकालते हैं यहाँ पर डिजिटल सम, तब बोलिएगा सर 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर क्या है 25, और 25 का डिजिटल सम कितना होगा 7 होगा। इसका डिजिटल सम 7, ठीक है। फिर से बोलते हैं 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 25 का डिजिटल सम कितना होता है 7। अब 7 डिजिटल सम आना चाहिए यहाँ पर। देखिए काउंट करते हैं 7, तो 2 9, 1 9, 6 और 1 7, इसका 7 आ रहा है। और भी चेक करते हैं 9 हो गया, 8 1 9, 6 और 2 8 हो गया इसका। इसमें चेक करते हैं 7 और 2 9, 9 8 1 9, इसका तो डिजिटल सम 0 या 9 बोल सकते हैं, इसका 9 बोल सकते हैं या तो 0 बोल सकते हैं। 9 हो गया, 8 और 2 8 1 9, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना आया 1। तो डिजिटल सम 7 किसका आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप आराम से डिजिटल सम के साथ कर रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं। चलिए आइए इसका स्क्वायर बार निकालने के लिए 556 का स्क्वायर क्या करेंगे यहाँ पर, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 अभी भी बड़ा है, तो 16 को जोड़िएगा तो इसका हो जाएगा 7, और 7 क्या स्क्वायर करें, थोड़ा बड़ा है यहाँ पे लिखते हैं। आपसे पूछा है निकालने के लिए 556 का डिजिटल सम क्या होता है कि संख्या को तब तक जोड़ना है जब तक उसकी संख्या जो है एक अंक में ना आ जाए, सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो आप यहाँ पर जोड़े संख्या को, तो 5 5 10, 10 और 6 16, 16 अभी भी 2 डिजिट में, तो 16 को फिर से निकालेंगे, तो 16 का डिजिटल सम हो जाएगा आपका 7, ठीक है। आपको निकालना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 अभी भी बड़ा है, जोड़ेगा 9 + 4 कितना होता है 13, 13 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 3 और 1 4, 13 का डिजिटल सम 4, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट आएगा स्क्वायर करने के बाद उसका डिजिटल सम 4 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, 6 और 3 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 3 और 3 6 और 3 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 3 और 2 इधर आते हैं, 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, 3 और 1 4, 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, 4 आते हैं 7। डिजिटल सम कितना था 4, सिर्फ एक ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या है कि इजीली वहाँ पर आप पहुँच जा रहे हैं आंसर तक। अब ये सवाल आपको खुद करना है। देखिए ये पावर क्यों है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 3 और 1 4, 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 कितना होता है 64, 64 का डिजिटल सम अगर निकालिएगा आप तो आ जाएगा 10, 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1, है ना। डिजिटल सम क्या यानी कि आपको तब तक संख्याओं को जोड़ना है जब तक कि वो संख्या सिंगल डिजिट में, मतलब कि एक अंक में ना आ जाए, ठीक है। तो हम किए 4 के पावर 3 64, 64 को ऐड किए तो 6 और 4 10, 10 अभी भी 2 अंक में है, उसको फिर से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1, मतलब कि इस संख्या का डिजिटल सम 1 आना चाहिए क्यूब करने पर। अब 1 किसका चेक कीजिए, 7 और 2 9, 7 और 2 9 9 कैंसिल, 1 किसका आया, इधर देखते हैं 7 और 2 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, यहाँ पर 7 आ रहा है, 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 7 5 12 12, 7 और 5 12, 12 1 13, 13 का कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, इसका है डिजिटल सम। तो डिजिटल सम 1 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर 63 में आ रहा है, ठीक है। मतलब कि आप इजी तरीके से है सवाल को कर पाइएगा, कब, जब आपका डिजिटल सम के बारे में समझ रहे हैं उसके बाद, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के लिए था, और ये सवाल आते हैं, ये देखिए स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में क्या करना है देखिए, सबसे पहले हम उसका डिजिटल सम निकालेंगे। ये ऐसे बोलिए कि आप बोलिएगा सर कि 4 4 8 9, ठीक, ये इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को अगर हम स्क्वायर लगाते हैं तो ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, मतलब कि आपको जो भी डिजिटल सम निकाल के आना होगा वो इसके स्क्वायर करने पर उतना आना चाहिए। जैसे अगर हम इसका निकाल दें डिजिटल सम तो सर 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 4 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, 16 का डिजिटल सम निकालिएगा आप तो निकल के आएगा आपका 7, ठीक है। यानी कि स्क्वायर करने पर इस ऑप्शन में से आंसर डिजिटल सम कितना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखते हैं
7 और 6 13, 13 का जोड़ेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16, और 16 का डिस्टेंस हम 7। ठीक है, और देखिए 7 और 5 12, 12 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। 8 और 7 15 होता है, 15 का डिस्टेंस हम निकालेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 का डिस्टेंस हम आपका 9 बोल सकते हैं या तो 0 बोल सकते हैं। इसमें हो जाएगा 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, और 64 का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 10 आएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप कि डिजिटल सम 7 किसका आ रहा है, तो डिजिटल सम 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए का आ रहा है 67। ठीक है, देखिए आप डिजिटल सम की सहायता से बहुत ही आसान तरीक़ों से ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको फिर से हम रिपीट करते हैं कि हम क्या बोले कि देखिए स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर स्क्वायर किए तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब इसका डिजिटल सम निकालेंगे, तो डिजिटल सम निकाले तो कितना आ रहा है हमारा 7 आ रहा है। अब क्या बोले हम कि जब 7 डिजिटल सम आएगा तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन के डिजिटल सम निकालेंगे। ठीक है, और उसका स्क्वायर करेंगे, और उसका स्क्वायर करने पर के बाद जिसका डिजिटल सम 7 हो जाएगा, मतलब इसके तरफ बराबर हो जाएगा, मतलब LHS के साइड हो जाएगा, वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 67 का लिए तो 7 और 6 का डिजिटल सम आया 13, 13 अभी भी 2 अंक में, इसको फिर तोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 किए 16 का डिजिटल सम कितना आया 7, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। और भी कुछ सवाल, चलिए आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये निकालना है क्यूब रूट इसका। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है आपका, क्यूब रूट निकालना है 1 7 5 6 1 6। अच्छा, अगर हम बोले कि क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब कीजिएगा आप, इसका क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, यानी करना क्या है कि आपको प्रोडक्ट में भी जो है आंसर में भी उसका डिजिटल सम का क्यूब करने के बाद डिजिटल सम सेम सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 7 1 8 और 1 9, पहले कैंसिल, बचा आपका 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 का डिजिटल सम हमारा हो गया 7 और 1। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम के क्यूब करने पर, ठीक है, वो आपका 8 आ रहा है। तो चेक करते हैं यहाँ पर, आते हैं यहाँ पर 6 और 5 11, 11 को देखेंगे तो आपका डिजिटल सम डिजिटल सम कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट। ठीक है, हम क्या बोलें कि अगर यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है, LHS का साइड है और उसका RHS साइड है, अगर हम इधर में क्यूब कर रहे हैं क्यूब रूट हटाने के लिए, तो इसका भी प्रोडक्ट में भी आपका क्यूब करना पड़ेगा। और क्यूब करने के बाद अगर दोनों का डिजिटल सम सेम सेम आ गया तो मतलब वो आपका सही आंसर है। जैसे अब इसका डिजिटल सम निकाले कितना आया 8 आया। हम यहाँ पर चेक किए कि 6 और 5 होता है 11, 11 का डिजिटल सम होता है 2, 1 + 1 2, 2 का क्यूब करेंगे तब हमारा कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का LHS का साइड हमारा RHS के साइड से मैच कर गया, डिजिटल सम दोनों का सेम आ गया, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं विभाजन, मतलब डिवीजन के लिए क्या करना पड़ता है। तो डिवीजन के लिए यहाँ पर कुछ रूल है, उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी संख्या को डिवाइड कीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान कोई संख्या हमारा है x, संख्या को डिवाइड कर सकते हैं हम 1 से, संख्या को डिवाइड कर सकते हैं हम 2 से डिजिटल सम, संख्या को डिवाइड कर सकते हैं 3 से, संख्या को डिवाइड कर सकते हैं हम 4 से, जो डिजिटल सम ये आता है। संख्या को डिवाइड कर सकते हैं हम 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से। जो डिजिटल सम यही आ सकता है, या तो डिजिटल सम 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब किसी भी संख्या को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं
तो 1 से डिवाइड करने पर उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा, उसका डिजिटल सम हमारा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हमको 2 से डिवाइड करना हो, ठीक है, तब हमको देखिए सबसे पहले क्या आता है कि जब बात अगर डिवीजन का आता है तो कोशिश हमको ये करना है कि उसका जो है डिनोमिनेटर, मतलब जिसको बोलते हैं हर या डिनोमिनेटर, हर डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 आ जाए, ये कंडीशन। आपको कोशिश ये करना है कि डिनोमिनेटर का जो डिजिटल सम है, हर का जो डिजिटल सम है वो आपका 1 आ जाए, ताकि आपको 1 से आप गुना करने में या 1 से भाग करने पर कोई परिवर्तन ना हो, आपका इजीली बन भी जाए। जैसे यहाँ तो पहले से 1 है ही, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर हमारा कितना है, 2 है, तो आप बोलिएगा यहाँ से कि सर 2 में आप किस संख्या से गुना कीजिएगा कि आपका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। तो बोलिएगा आप सर 2 में गुना करेंगे हम 5 से, ठीक है। और जब आप नीचे 5 से करें तो आप संख्या में 5 से गुना कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा 5 गुना, और इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 5 गुना 10, 10 का डिजिटल सम 1। मामला फंसेगा आपको पता है कहाँ पर, मामला फंसेगा आपका 3, 6। अगर इस संख्या को 3 से भाग करना हो, 6 से भाग करना हो और 9 से भाग करना हो, हम क्या क्या बोले, 3 से भाग करना हो, 6 से भाग करना हो और 9 से भाग करना हो, तो सबसे पहला काम वो कीजिए कि आप उस संख्या को डिवाइड कर लीजिए पूरा। जो संख्या है उसको पहले आप 3 से डिवाइड कीजिए। अगर 3 से पूरा डिवाइड हो गया तब वहाँ पर आपका डिजिटल सम का रूल अप्लाई होगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो जैसे आप जनरल तरीके से बना रहे थे पहले, है ना, वैसे बनाइएगा, क्योंकि इसका कोई और दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप 3 में किसी भी संख्या से गुना करने पर उसका हर में आपका डिजिटल सम 1 नहीं ला सकते, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं। सेम आपका 6 में भी नहीं हो सकता है और 9 में भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो डिजिटल सम का जो नियम है वो 3, 6 और 9, 3, 6, 9 मल्टीपल में 3, 6 और 9, 3, 6 और 9 पर ये काम नहीं करता है। सबसे पहली बात कैसे करना है वहाँ पे, तो हम क्या बोले कि अगर डिजिटल सम में 3 आ रहा है, हर में 6 आ रहा है और 9 आ रहा है, तो सबसे पहले काम करके संख्या को आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। संख्या को डिवाइड कर लेगा, डिवाइड हो गया, कट गया तो सबसे बढ़िया। अगर नहीं कट रहा है तब आपको जो बेसिक तरीका था पहले भाग देने वाला उससे बनाइएगा, वही आंसर दे सकता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, विभाजन वाला में क्या ध्यान देना है कि आपको हर का डिजिटल सम 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 2 था तो 2 से हम 5 में गुना करेंगे तो 5 गुना होगा 10, और 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम अगर आते हैं हम 4 में, तो अगर 4 की बात करें तो 4 में हम गुना करते हैं 7 से, ऊपर भी 7 से करेंगे। 7 से इसलिए गुना किया क्योंकि 7 चौके आएगा 28, और 28 का जो डिजिटल सम होगा वो हमारा हो जाएगा 1। ये तरीका समझना है। अगर हम यहाँ पर 5 में बोलें तो 5 के लिए सेम, 5 में गुना करते हैं 2 से, ऊपर भी 2 से, ये हो जाएगा आपका 2x, और 5 गुना 2 होता है 10, 10 का डिजिटल सम। 7 की बात करें तो 7 में अभी गुना की, 4 में 7 से या 7 में 4 से, ऊपर भी करना पड़ेगा 4 से गुना, ये हो गया आपका 28। 28 का डिजिटल सम कितना होता है, ये ऊपर हो गया आपका 8 में गुना करेंगे हम। देखिए अब 8 में गुना देखना है, तो अगर हम 8 में 8 से गुना कर दें और ऊपर भी गुना कर दें हम 8 से, तो ये 8 होता है 64, और 64 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, और ऊपर बचेगा हमारा। मतलब हम क्या सिखाने की कोशिश की कि अगर जब भाग का कहानी आएगा, जब आपको भाग देने की पूछा, डिवाइड करने के लिए होगा,
तो किसी भी संख्या का डिजिटल सम आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आता है, ठीक है। और आप उसको संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर डिजिटल सम नीचे का एक आया तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 आ रहा है तो हमको कोशिश क्या करना है कि डिजिटल सम क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 1 लाने के लिए आप संख्या से गुना कीजिएगा। अगर 2 आएगा तो 5 से, 4 आएगा तो 7 से, 5 आएगा तो 2 से, 7 आएगा तो 4 से, और 8 आएगा तो 8 से। लेकिन इसमें 3 6 और 9, 3 6 और 9 जो है वो डिजिटल सम के रूल को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 3 6 और 9 में आप किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो उसका डिजिटल सम 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। जब भी सवाल ऐसा रहे, जब भागा देना हो 3 से, 6 से और 9 से, उस कंडीशन में या तो आप भागा दीजिए जनरल तरीके से, ठीक है। नहीं तो काट के देखिए, पूरा पूरा कट जा रहा है तो सबसे अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आपका जो तरीका था जनरल तरीका, उससे भागा दीजिए, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, 2 के रहेगा तो 5 से गुना, 5 रहेगा तो 2 से गुना, 4 है तो 7 से गुना, 7 है तो 4 से गुना, और 8 का 8 से गुना, ठीक है। 80 64, ताकि आपका क्या है कि हर में मतलब यानी कि डिनोमिनेटर का जो है डिजिटल सम क्या हो जाए, 1 आ जाए, ठीक है। अब चलिए वहाँ देखते हैं। आपसे सवाल ये पूछा है कि बताइए 3290 को भागा देना है 14 से, तो मेरा क्या आंसर आएगा। अब क्या बोलेंगे, देखिए अगर हम इसका निकाल लेते हैं डिजिटल सम, बोलिए सर 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 5 आया। इसका डिजिटल 5 4 प्लस 1 कितना आया, ठीक है। अब बोलना क्या है हम लोग को कि सर डिजिटल सम में आपका हर आ रहा है 5। अब ये होता है कि 5 को गुना कीजिए आप 2 से, तो जब नीचे करेंगे गुना तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। ये हो गया हमारा 10 और नीचे हो गया हमारा 10। इसका डिजिटल सम कितना आया, डिजिटल सम आ गया आपका 1, ठीक है। अब 1 के डिजिटल सम किसका आ रहा है चेक कीजिए, तो यहाँ 5 3 8 8 2 हो रहा है 10, 10 का डिजिटल सम, और चेक कीजिए 7 और 2 9 कैंसिल, यहाँ आ रहा है 4, 5 1 6 6 और 2 हो रहा है 8, 3 3 6 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम कितना आ रहा है, तो डिजिटल सम 1 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सवाल है 54 70 5, डिवाइड करना आपको कितना से, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको क्या है कि अगर ये संख्या 15 से पूरी कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो देखते हैं डिजिटल सम के बारे में। अच्छा एक बात है, इसको हम नहीं बताते हैं, इसका आंसर आप लोग खुद बनाइए, ठीक है। बनाने के बाद आपका कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। आंसर आपका ABCD है। जो बच्चा चले कमेंट करेंगे, ठीक है, या जिनका नहीं बनेगा वो अगले क्लास में कमेंट कीजिए सर इसका जो क्वेश्चन बोलेंगे कि इसका हमारा सोल्यूशन नहीं आ पाया है, अगले क्लास में हम इसका डिटेल से बता दें, ठीक है। ये आप लोग के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना है। आगे देखते हैं ये सवाल, ठीक है। 3 3 9 4 8, डिवाइड करके देखिए, ठीक है, भागा दीजिए। अगर पूरा कट गया तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है देखिए। अब देखिएगा तो 6 और 4 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 आएगा तो 18 के लिए कितना है डिजिटल सम, ये। अभी क्या बताया कि जिसका हर संख्या ही था ना, 1/3 था, 1/6 था और 1/9। ये जब ऐसा डिजिटल सम का संख्या मिलेगा भाग देने के लिए 3 6 और 9 से,
तो सबसे आसान क्या है कि आप उसको डिवाइड मेथड जो है से भाग दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका डिजिटल सम का रूल जो है, डिजिटल सम का जो नियम है वो लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है, वही हो रहा है वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ डिजिटल सम यहाँ कितना है देखते हैं। 1 4 4 1 4 4 3 9 6 8। इसको भाग देना है 2 4 8 9 6। चलिए अब निकालते हैं इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है। पहले नीचे का चेक करते हैं। तो 9 हो गया, ये 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 6 22। 22 का डिजिटल सम कितना आएगा, ये ऊपर देखते हैं। 9 4 4 8 है 9, 6 और 3 बचा कितना हमारा, आपका आया 8/4। अब 4 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि संख्या जो है आपका डिनोमिनेटर का जो है डिजिटल सम आपका 1 आ जाए। तो आप बोलिएगा कि सर अभी आप सिखाएं कि अगर 4 में हम गुना कर दे 7 से, ऊपर भी गुना करते हैं 7 से, इसका गुना करने पाएगा 28, और 28 का डिजिटल सम कितना होता है, और इसको करेंगे तो 8 7 56, 56 को जोड़ेंगे तो 6 और 5 होता है 11, 11 का डिजिटल सम कितना आता है 2। ठीक है, मतलब आपको 2 लाना है डिजिटल सम। देखिए यहाँ पे 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 5, 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 4, 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम 2, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम। तो 2 डिजिटल सम सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है डिवाइड वाले क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। ये डिवाइड, ठीक है, इसका देखिए डिजिटल सम कितना आ रहा है। लिखते हैं सवाल पहले यहाँ 1 4 4 3 9 6। इसको डिवाइड करना है 2 4 8 9। चलिए सबसे पहला काम क्या है कि आपका डिनोमिनेटर का डिजिटल सम देखना है। ये तो 9 हो गया, बचा 4 और 2 6, 6 प्लस 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 का डिजिटल सम कितना आएगा 2। ठीक है, ऊपर देखते हैं। तो 4 4 8 है 1 9, 9 6 और 3 बचा आपका 8, 8/2। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सर 2 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि उसका जो है हर जो है उसका डिजिटल सम 1 हो जाए। तो अभी सिखाए थे कि सर 2 में आप गुना कीजिए 5 से, 2 में गुना कीजिए आप 5 से। जब नीचे कर रहे हैं तो सर ऊपर भी करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया 40 और ये हमारा हो गया 10 का डिजिटल सम 1 हो गया, और 40 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 4। मतलब कि आपको 4 देखना है कि 4 कहाँ पे आ रहा है। तो 8 + 6 14, 14 का डिजिटल सम होता है आपका 8 + 5 13, 13 का डिजिटल सम हो गया आपका 6 + 4 10, 10 का डिजिटल सम हमारा हो गया 1, और 7 + 4 11, 11 का डिजिटल सम हमारा हो गया। तो डिजिटल सम 4 आने के लिए पॉसिबिलिटी कितना है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, मतलब क्या है कि आप इस संख्या को इससे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आपका 58 आएगा। तो 3 सवाल और देख लेते हैं ना। ये सवाल भी आपको खुद से बनाना है। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 5 और 4 भागा देख के चेक कर लीजिए।
ठीक है, तो आज रहने तो इतना ही, और अगले क्लास से शुरू होगा आपका सवाल जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया है और इसकी आने की संभावना है। और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।